आज एक टॉपिक पे आपसे बात करनी है और वो है पेनफुल इंटरकोर्स, यानी कि हम बिस्तरी के दौरान, इंटीमेट ताल्लुक़ के दौरान पेन क्यों होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नगीना राशिद है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 ईयर्स से गायनी एंड ऑब्स के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज एक टॉपिक पे आपसे बात करनी है और वो है पेनफुल इंटरकोर्स, यानी कि हम बिस्तरी के दौरान, इंटीमेट ताल्लुक़ के दौरान पेन क्यों होती है। अच्छा, अब ये बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे सोशल टैबूज़, हमारे जो कल्चरल आस्पेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझते। और मेरा ख़्याल है कि अगर छोटे छोटे मसाइल को साथ साथ से एड्रेस कर लिया जाए, ट्रीट कर लिया जाए, तो वो अर्ली ट्रीट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्परूनिया की बात करते हैं, पेनफुल इंटरकोर्स की बात करते हैं, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हैं जिनकी वजह से कि पेनफुल इंटरकोर्स होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज़ है कि अगर पेशेंट को इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि वजाइनल इन्फेक्शन है, सर्वाइकल इन्फेक्शन है, उसके सर्विक्स में डिस्चार्ज है और स्मेल है और उसको पेनफुल इंटरकोर्स है, तो अगर हम उसको एग्जामिनेशन करेंगे, मुआयना करेंगे और एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दे देंगे तो वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। इसी तरह से दूसरा पेशेंट है, अगर वो डिलीवर होता है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सेक्शन हुआ है, उसके बाद अगर पेशेंट फीड करवा रही है तो उसके साथ उसके जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे चेंज होते हैं कि उसकी वजाइनल ड्राइनेस होती है और उसमें भी इंटरकोर्स पेनफुल हो जाता है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके साथ उसका जो वजाइनल एरिया है वहाँ फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है, जिसके साथ के डिस्परूनिया कॉज होता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसी तरह से अगर पेशेंट मीनोपॉज में जा रही है, प्री मीनोपॉजल है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी ईस्ट्रोजन्स कम होना शुरू हो जाते हैं और उनकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस कॉज होती है और डिस्परूनिया कॉज होता है। और फिर अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस की, जैसे कि पेशेंट आता है जिसके अंदर के चॉकलेट सिस्ट बनी हुई हैं या फिर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हुआ है, तो उनके अंदर भी जो सबसे पहला सिम्टम डेवलप होता है वो पेनफुल इंटरकोर्स है, यानी कि डिस्परूनिया है। इन सारी वजूहात को, और इसके अलावा हम अगर बात करें तो छोटे छोटे से लीजन्स होते हैं, जैसे कि वल्वल जो बाहर वाला हिस्सा है हमारा, अगर उसके अंदर छोटे छोटे से ज़ख़म बने में हैं तो उसके ऊपर भी डिस्परूनिया कॉज हो जाता है। अच्छा, जब भी पेशेंट आता है हम उसकी डिटेल हिस्ट्री लें, एग्जामिनेशन करें, एवेलुएशन करें और इन छोटे छोटे सारे मसाइल को हम एड्रेस कर लें तो ये सारे ट्रीटेबल हैं, ये सब ट्रीट हो सकते हैं और आप इन सारी चीज़ों में से निकल सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में हमें कोई वजह नहीं मिलती, तो उनमें साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें इमोशनल आस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो मेरा ख़्याल है आज का टेक होम मैसेज आपके लिए है कि जब भी कभी कोई पेनफुल इंटरकोर्स का इशू हो तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और जब तक जिएँ मज़े से जिएँ। थैंक यू सो मच।